इस चम्मच से, स्पून से हमने 3 टेबल स्पून हमने घी डाला है। शुद्ध घी है, गोवर्धन घी है। इसको डाले हैं हम, उसको हम गर्म करने रख रहे हैं और फिर उसी में हम बेसन को भूनेंगे। कम से कम घी में हम लड्डू कैसे बनाए वो आपको, ये देखिए इतना कम 3 टीस्पून है, उससे कम ही है, 2.5 टीस्पून होगा वो। कम हम डालें घी और उसमें हम 3 कप बेसन को भूनेंगे। अच्छे से हम भून लेंगे और फिर हम ड्राई फ्रूट्स को भी भून के निकाल लेंगे और फिर हम उसमें डाल के और बनाएंगे बेसन का लड्डू। चलिए अब मैं इसको भून लेती हूँ बेसन को हम धीमी आंच में भूनेंगे ताकि ये सोंधा भुने और अच्छे से भुन जाए। तो हमें इसे एकदम मीडियम आंच पे, मैं तो अभी धीमा कर दी, तो फिर बाद में इसको मीडियम करूँगी। उसी में ही हमें इसको भूनना है। जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा सोंधा लड्डू हमारा बनके तैयार होगा। कम से कम हम इसमें घी और तेल डाल के लड्डू बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए मेरी प्योरिटी को, और बहुत अच्छा लड्डू बन के तैयार होगा। आपको बनने के बाद मैं दिखाऊंगी कि मेरा लड्डू कितना अच्छा बन रहा है। भूनना है, जितना हम भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारा सोंधा सोंधा लड्डू बन के तैयार होगा। और 3 कप है तो हम इसमें 1.5 कप शक्कर डालेंगे। 1.25 कप भी डाल सकते हैं और 1.5 कप भी डालेंगे। थोड़ा कम मीठा हम बनाएंगे। चलिए देखिए इतना अच्छा तो भून गया है, पर मुझे घी की थोड़ी सी कमी लग रही है। 2 चम्मच और मैं डाल देती हूँ इसमें घी, ताकि घी का सौंधापन भी अच्छा लगता है। तो बहुत कम घी में हम इसको बना रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है भून तो गया है, थोड़ा और भुनेगा तो और फिर हम 2 चम्मच घी इसमें और डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच घी और 2 चम्मच घी हमने और डाला है। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 2 चम्मच। इसको डाल के और अच्छे से भून लेते हैं। एक चम्मच घी हमने और डाला है। टोटल 6 चम्मच घी इसमें डाले हैं। 1 कप में 2 चम्मच के हिसाब से, पर भूनते भूनते हम बीच बीच में डालते गए हैं। जब जब ज़रूरत पड़ी है तभी तभी हम इसमें घी डाले हैं। अदरवाइज़ जितना हमसे हो सकता था हम कम से कम घी का प्रयोग किए हैं इसमें। आधा चम्मच ही डाली हूँ इसमें, तो 2 बार डाली हूँ। बेसन जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा इसका लड्डू तैयार होता है। तो बेसन को भूनने की कला है, भूनते रहिए आप। जब इसमें से खुशबू आने लगे तब आप बेसन को भूनना बंद कर दीजिए। और जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना है, यदि आप खाते हो तो वो डाल दीजिए, और यदि नहीं खाते हैं तो मत डालिए। मैं पूछ लूँगी घर में, यदि ड्राई फ्रूट्स खाएंगे इन लोग तो मैं डाल दूँगी, नहीं तो केवल गोंद और इसका मैं बनाऊँगी। खाली गोंद और ये डाल के, और इलायची पाउडर डालना तो मस्ट है। अब भुन गया है मेरा, अच्छे से ही भुन गया है। आँच को देखिए हमने बहुत कम आँच रखा है, एकदम सिम में ही इसको हम भुने हैं। जब से हम इसको भून ही रहे हैं, आपको हम ज़्यादा नहीं दिखाए, बीच बीच में अगर हम दिखा रहे हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप देखेंगे नहीं मेरे वीडियो को। तो कम से कम में आँच में हम इसको भून रहे हैं, और भूनने के बाद ये बन जाएगा। इसमें हम डालेंगे 1.5 कप ही पीसेंगे हम शक्कर। यदि हमें ज़्यादा लगेगा तो उसको हम कम कर देंगे, और नहीं तो पूरा डाल देंगे।
और आधी कटोरी या चौथाई कप हमने डाला है इसमें। हम डालेंगे इसमें गोंद। आँच को हमने बंद कर दिया है। कढ़ाई अभी बहुत गर्म है, तो 1.5 कप की जगह हम अभी 1.25 कप शुगर पीसेंगे और उसमें 2-3 इलायची को डाल के उसको पीस लेंगे, ताकि इलायची की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आ जाए। अब हम इसको खाली कर देते हैं और इलायची और शक्कर हम पीस लेते हैं। देखिए 1 कप हमने शक्कर लिया है और थोड़ा सा और ले लेंगे। ये 1.25 से कम लिए हैं, इतना हम डाल देते हैं और इसमें 2-3 इलायची डाल के और मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर आपको देखिए 5-6 मैंने इलायची डाल दिया है और इसको डाल के अब इसको मैं जा रही हूँ ग्राइंड करने। शुगर को हमने पीस लिया है, ये गरम वाले में ही इसको डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसी में गोंद पीस लेंगे। ये गोंद को इसी में पीस लेती हूँ। देखिए दोस्तों इतना सारा गोंद है और गोंद को भी हम इसी में पीस के मिला लेंगे। गोंद को हम खूब चिकना तो नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा पीस के इसी में मिला लेंगे। ये देखिए और सबको मिला के अब हम लड्डू बनाएंगे। दोस्तों ये मैं थोड़े से लड्डू बना के दिखा दी, बाकी को ढक के रखी हूँ। अब सब काम ख़त्म होने के बाद मैं लड्डू बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है इसे आप बनाएंगे, खाएंगे और मून्स किचन में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करेंगे। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ये है बेसन का कम घी का लड्डू।